पहले तो ये पंचायत राज मंत्री ये दावा इस तरह से करता है जैसे मदारी वाला। समाजवादी पार्टी चाहती है ना कि चुनाव हो। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और ओम प्रकाश की हैसियत हो, योगी आदित्यनाथ की हैसियत हो तो यह समय पर चुनाव करा। समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है, चुनाव में उतर करके इनका मजबूती से सामना करेंगे। पीडीए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अभी दावा किए थे एक हफ्ता पहले कि चुनाव तो हम ही कराएंगे, चाहे पहले कराएं चाहे बाद में कराएं। तो ये नौवा कितना बार समन्वय देख लें, खुद डर रहे हैं कि हम चुनाव में जाएंगे जनता में छीछा लेदर होई, क्योंकि माहौल इनके प्रति खराब है। पंचायत चुनाव सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है लोटन जी? देखिए भारतीय जनता पार्टी दोहरा गेम कर रही है। जैसे बिहार में 1,46,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया ऐन मौके पर जो है कि चुनाव के समय भेज करके उसका राजनीतिक लाभ उठा लिया। बाद में उसी जब चुनाव जो मतदान हुआ, अमित शाह ने कहा कि यह जो है कि दान नहीं दिया गया, ये रोजगार करने के लिए एक बतौर कर्ज दिया गया है। और पता लगा चुनाव संपन्न होने के बाद जो महिलाएं 10,000 पाई और एक त्योहार वहां का होता है, उसका उस त्योहार में खूब झूम नाच रही हैं। और जब नोटिस चली गई तो पता लगा कि वही महिलाएं जो है कि माथा पीट पीट कर रो रही थी, दहाड़े मार रही थी। जो यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को जो रोका जा रहा है, विलंबित किया जा रहा है, पहले तो यह पंचायत राज मंत्री ये दावा इस तरह से करता है जैसे मदारी वाला है, क्योंकि ये मदारगिरी है। पहले जो है ये बैंड पार्टी में जो है कि ये भड़ैती का काम कर चुके हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो वही जो है कि अभी चाल चरित्र रह करके वही सिम्टम उभर आता है। अभी दावा किए थे एक हफ्ता पहले कि चुनाव तो हम ही कराएंगे, चाहे पहले कराएं चाहे बाद में कराएं। तो ये नौवा कितना बार समन्वय देख लें। अरे पहले जो सामने है उसको देखो ना, 26 मई को कार्यकाल पंचायत का खत्म हो रहा है। तो अगर इनकी हैसियत है ओम प्रकाश राजभर की तो चुनाव करा ले पहले ना, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह खुद डर रहे हैं कि हम चुनाव में जाएंगे जनता में छीछा लेदर होई, क्योंकि माहौल इनके प्रति खराब है। और ये लाभ देख रहे हैं कि जैसे चुनाव करा दिए गुंडागर्दी करेंगे, जैसे मिल्कीपुर का चुनाव था, चाहे मीरापुर का चुनाव था, चाहे फूलपुर का चुनाव था, चाहे कटहरी में जिस तरह से प्रशासनिक गुंडाई करा करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को हर बूथ पर लगा करके जो है जिस तरह से वोट लूटने का यह काम किए और गलत तरीके से प्रशासनिक मदद से चुनाव जीतने का काम किए। अगर पंचायत का चुनाव होगा तो यह प्रयास करेंगे कि अपना बीडीसी का मेंबर जिताएं, जबरदस्ती गुंडागर्दी करके जिला पंचायत का चुनाव, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने के लिए गुंडई से बाज आएंगे नहीं। और जब गुंडई ये करेंगे तो माहौल जनता के बीच इनका खराब होगा। दूसरा कारण कि जो अगर ये चुनाव नहीं कराते हैं, 26 मई के बाद प्रशासक नियुक्त करना पड़ेगा। प्रशासक जब नियुक्त करेंगे तो जो फंडिंग आता है पंचायतों के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, जिला के विकास के लिए, उस निधि को जो है डंप करा करके जो है या चुनाव में गलत तरीके से जो है विधानसभा मतदाताओं में बांटने और राजनीतिक लाभ उठाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यही दो कारण है कि हमारी जो है कि कमियों पर पर्दा पड़ा रहे और पैसा हम बांट करके, क्योंकि कहा जाता है ना कि कुत्ते के मुंह जब खून लग जाता है ना तो बार बार जो है शिकार की तलाश करता है। तो बिहार में जो खून लग गया इनको 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में बांट कर, और बाद में कहा कि यह तो लोन दिया गया है या दान में नहीं दिया गया है। तो उस तरह का लाभ जो है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उठाना चाह रहा है। डिप्टी सीएम का भी मामला कुछ हुआ है। डिप्टी सीएम देखिए ये मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखिए यादव बिरादरी डोमिनेंट कास्ट है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया तो क्या प्रचार किया, मोहन यादव सनातन रक्षक है, राम के परम भक्त हैं, हिंदू धर्म के रक्षक है। और जब मोहन यादव जी ने ओबीसी महासभा के मांग के दबाव में आकर के 14% आरक्षण वहाँ है, आबादी ओबीसी की 50.09% मध्य प्रदेश में, लेकिन मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण वहां न दे करके 14% दिया गया। मोहन यादव जी ने निर्णय लिया सारे दलों की बैठक बुला करके कि हम मध्य प्रदेश में आरक्षण को विस्तारित करते हुए 27% करेंगे। वही एक रंगी गैंग के लोग, वही सनातनी बनने वाले जो कहते थे कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उन बेईमानों ने क्या कहा कि जो है कि मोहन यादव जो है हिंदू धर्म का कैंसर है, गोबर उठाने वाला है, गाय भैंस चराने वाला, तमाम तरह की बद्दी गालियां दिया। मोहन यादव जी जब यूजीसी का जो कानून आया उसको जब मध्य प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिए, इन्होंने यही नारा लगाया कि मोहन यादव जाएगा, जाकर गाय भैंस चराएगा। अब जो है कि बिहार में वहाँ 14.48% आबादी
जो है यादव वर्ग की है, तो राजद की ताकत को कमजोर करने के उद्देश्य से, जबकि ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि यादव बिरादरी इतनी मूढ़ बिरादरी नहीं है, समझदार बिरादरी है। राजनीतिक रूप से अगर सबसे जागरूक कोई हमारे ओबीसी और एससी में जाती है तो जाटव और चमार, और हमारे ओबीसी में जो है कि हमारा यादव और कुर्मी बिरादरी है। तो इस तरह से जो ब्रिजेंद्र यादव जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है कि यादव वोट में सेधमारी करेंगे, और जैसा लोगों ने कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कहीं यहाँ पर भी खेल करेंगे। तो भैया देखो, बीजेपी में ओबीसी एससी एसटी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, ओबीसी का जो है और उसकी हिम्मत नहीं है कि वह कुछ कर पाए। वह सिर्फ और सिर्फ जो है चारा बन करके, मोहरा बन करके ओबीसी एससी को गुमराह करने का काम करता। मैं तो निषाद बिरादरी का हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि हम लोगों को बड़ी बड़ी मछली का नदियों में जब शिकार करना होता है ना, तो बंसी और कटिया में सिधरी चलवा केचुआ गोद करके शिकार करते हैं। तो चाहे मोहन यादव हो, चाहे ब्रिजेंद्र यादव हो, चाहे अन्नपूर्णा देवी यादव हो, चाहे अशोक यादव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे डॉक्टर सुधा यादव, ये जितने लोग हैं, आज ओबीसी एससी की अखबारी खुलेआम की जा रही है। केंद्रीय आरक्षण नियमावली का, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली हो, चाहे मध्य प्रदेश आरक्षण नियमावली हो, चाहे हरियाणा आरक्षण नियमावली, उसका सीधे तौर पर जो है कि ओबीसी एससी के कोटे की लूट की जा रही है, डकैती की जा रही है। और ये ओबीसी के नेता जो है चुप्पी साधे हुए हैं, इनके मुंह में दही जमी हुई है। तो ये हमारा ओबीसी समाज, हमारा पीडीए समाज जो है, अब अपने नेताओं के चाल चरित्र को पूरी तरह जान गया, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयंत हो। तो अब ये चाहे कि ये मदारी बन करके अपने समाज को, अपने जाति के लोगों को बंदर और बंदरिया की तरह नचाए, तो अब ये जनता जो है ना, इन मदारियों के जो है कि इशारे पर नाचने वाली नहीं है। और जो भी चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देने यादव को, चाहे कुर्मी को बना दे, चाहे मौर्य कुशवाहा को बना दे, हमारा पीडीए जो है कि अब बटने वाला नहीं है, क्योंकि वह जान गया कि हमारे लोगों को जो है केवल मोहरा बना करके हमारी खुलेआम हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही है, हमारे बच्चों की शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। और यूजीसी बिलाया, तो जनता जो गुमराह भी थी, वह जनता जो है यूजीसी बिलाने के बाद साफ हो गया कि कौन लोग कहते थे कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब यूजीसी रेगुलेशन एक्ट आ गया, ओबीसी एससी एसटी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सांस्थानिक उत्पीड़न इनके साथ होता है, अन्याय होता है, उस पर रोक लगाने के लिए यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 आया। तो ये बिलबिला उठे, और इन्होंने जिस तरह से सड़कों पर उतर करके विरोध किया, इससे हमारा ओबीसी एससी समाज जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और ये सनातन चिल्लाने वाले बेईमानों के चाल चरित्र को समझ गया है। ठीक है। ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी का प्लान बता रही है कि 27 में जब उनकी सरकार बन जाएगी तो चुनाव करा लेंगे पंचायत चुनाव। तो अब वही ना कह दिया कि 27 में सरकार, अब पहले तो करा लूँ ना, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है पहले कराने की? अरे समय पर कराओ चुनाव। लेकिन अभी क्या कर रहा है, अपनी कमियों पर डालने की समाजवादी पार्टी वालों ने मुकदमा किया है। तो ये समाजवादी पार्टी चाहती है ना कि चुनाव हो। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और ओम प्रकाश की हैसियत हो, योगी आदित्यनाथ की हैसियत हो, तो यह समय पर चुनाव करा ले। समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है, चुनाव में उतर करके इनका मजबूती से सामना करेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। पीडीए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो डर क्यों रही है बीजेपी? मैं बता दिया पहले ना, ये सोच रहा है कि जो फंड आता है पंचायतों के विकास के लिए, उस फंड का हम दुरुपयोग करेंगे विधानसभा चुनाव 2027 में। सबसे ज्यादा डर हार का है, हार का भी डर है, और दूसरा है गलत इरादा इनका है कि उस फंड का दुरुपयोग करके हम गरीब गुरबा में बांट करके जो है कि हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे। तो जनता कर रही है, बिहार वाला देख लिए, वहाँ तमाम वीडियो जो आए सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो जनता यहाँ सतर्क है। हम तो अपने क्षेत्र में घूम रहे, कहें कि थोड़ा ये पैसा खतवा में भेजी है, और चाहे लिया के घरवा बटी है, ले भी लेंगे, लेकिन वोटवा तो समाजवादी पार्टी को देंगे। इस तरह जनता जो है कि सावधान हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी जो मंसूबे पाली है ना, इनके मंसूबों पर समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला जो है पूरी तरह से पानी फेर देगा। धन्यवाद। तो लोटर राम निषाद जी का कहना है कि पंचायत चुनाव इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती है, एक तो उसको हार का डर सता रहा है, दूसरा जो पंचायत चुनाव, जो पंचायत विभाग में जो फंड है उसको गांव-गांव बांट करके और लोगों का वोट हासिल किया जाए, इस तरीके के प्लान 2027 के विधानसभा चुनाव में कर रही है। लेकिन पीडीए अब सतर्क हो गई है, और पीडीए के जो लोग हैं वो सतर्क हो चुके हैं। इस तरीके की चाल भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।